कमी काहे किया अनसमझना पावते तेरी चूक चाकरिया। परम पिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं कि मेरे दरबार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई आर्थिक बीमारी से या अन्य दुख संकटों से कोई राहत नहीं मिल रही तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। आपकी ही किसी चाकरी में, आपकी ही किसी नौकरी में, आपकी ही किसी भूल चूक के अंदर कोई कमी है जो आप मेरे से, मुझ समर्थ से आप लाभ लेने में वंचित हो। पुण्यात्माओं, हम एक ऐसे पूर्ण संत की शरण में है जो स्वयं साक्षात उस सतलोक का राजा है। लेकिन हम अपने पिछले बुरे संस्कारों के लगानों इतने आभारी हैं कि हम उस परमेश्वर की शरण में रहते सहते उस मालिक को मालिक नहीं जान पा रहे। हम मौखिक रूप से बात आती है, जब हमारे दिल की बात आती है तब शायद हम उसको विसार देते हैं। तो यह इसी कारण आज तक इन चारों युगों के अंदर जब मोक्ष के लायक नहीं हो पाए, उसका यही एक मेन कारण है कि हम उस संत रूप में आए, उस गुरु को अपना परमेश्वर भगवान पति परमेश्वर नहीं मान पाए। हम दो भगवानों के ऊपर आस्था रखते हैं, एक गुरु पर एक परमेश्वर पर। तो जिस कारण सदियों से, युगों युगांतरों से, जन्मों जन्मांतरों से आज तक हम यहीं पर धक्के खा रहे हैं। आप सभी के सामने हमारे सतगुरुदेव जी ने हजारों के हिसाब से सत्संग करके दिखाई और हमारे सामने उन कर्मी आत्माओं की गाथाएं सुनाई जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करी, जिन्हों के अंदर बुद्धि विवेक से जिन्होंने अपने आप को सतमार्ग पर चलने के लिए दिखाया, जिनको खुद स्वयं मालिक ने नाम दान दे करके उनको एक संत की उपाधि दी। लेकिन आज हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के उन तत्व ज्ञान रूपी सत्संगों के आधार से जब देखने को सुनने को मिला कि उन संतों का भी बेड़ा पार नहीं हुआ, तो भाई बहनों, अब जब इतने बड़े रिद्धि सिद्धि के मालिक, इतना ज्ञान जानने वाले कुछ साधु संतों को तो एक गुरु की उपाधि तक भी मिल गई थी, जब आज तक वो यहीं पर वो धक्के खा रहे हैं, तो आप और हमारी औकात का तो हम अपने आप से परिचित हो ही गए होंगे कि हमारी क्या औकात है सत मार्ग, कबीर मार्ग के अंदर। तो हमें अब अनजान बढ़ के नहीं रहना, जानबूझकर भी हमें अभी ऐसी कोई गलती नहीं करनी और हमें उन साधु संतों, पीर फकीर महात्माओं, शंकराचार्य मंडलेश्वरों की उन कमियों से जो यहीं पर अभी तक धक्के खा रहे हैं, उनके उन कारणों से कि ऐसी क्या कमी रह गई थी जिस कारण वो इतना कुछ प्राप्त होते हुए, मालिक से जुड़े होते हुए आज तक यहीं रह रहे हैं। तो हमने उन कमियों को आधार बना करके, उन कमियों को जान करके अपने अंदर से कमी है जो उनको निकालना होगा कि ताकि हम अब की बार ये मौका ना चुके और हम अपने आप को पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में समझते हुए उस सतलोक सतखंड निजधाम में जाकर विराजित हो। सत साहेब जी एक परमेश्वर का भजन है कि आज जिसको सर्व दुनिया वो हिसार जेल के अंदर बैठे मान रही है, जिनको असल में तो लोग उनको संत भी बहुत कम मान रहे हैं, आज तो एक कैदी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन हम मालिक के तत्व ज्ञान आधार से और उस मालिक से जुड़े होने के कारण हमारे उस परम पिता परमेश्वर संत रूप में आए उस सतगुरु को हमने भगवान की उपाधि दे दी, हम उसको भगवान मानते हैं। अब हमारा शीश जाए, चाहे हमारा कुछ भी जाए, लेकिन हमने उनको परमेश्वर मान लिया, उनको भगवान मान लिया। अब शीश कट जाएगा लेकिन हम उस परमेश्वर के चरणों से दूर नहीं होंगे। वो परमेश्वर जब भी धरती पर आए हैं, जिस भी युग में आए हैं, तो उसके बारे में एक समझ है। तो सभी पुण्यात्माओं ने जैसा भी जिसको भी समझ में आए तो बोलना पड़ेगा जरूर साथ में। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ को। हरियाणा के सारजे में बैठ गए भगवान, हाँ जीव तो राम पाल भगवान। हरियाणा के सारजे में बैठ गए भगवान, हाँ जी
हम पाल भगवान अपने शिष्यों की गलती का भुगत रहे भुगतान। जीवत राम पाल भगवान हरियाणा के सारे जेल में बैठ गए भगवान। जीवत राम पाल भगवान परम आए सतयुग में सत सुकरत रूप बनाया था। दूसरी बार में करता युग मुनिंदर नाम से आया था। प्रथम आए सतयुग में सत सुकरत रूप बनाया था। दूसरी बार में करता युग मुनिंदर नाम से आया था। समझ सकी ना भोरी दुनिया पे जब हम खुशहाल। जीवत राम पाल भगवान हरियाणा की सारे जेल में बैठ गए भगवान। जीवत राम पाल भगवान अपने शिष्यों की गलती का भुगत रहे भुगतान। जीवत राम पाल भगवान जीवत राम पाल भगवान। तीसरी बार जब द्वापर आया करुणा में बन आया था। तीसरी बार जब द्वापर आया करुणा में बन आया था। चौथी बार जब कलयुग शुरू नाम कबीर रखवाया था। चौथी बार जब कलयुग शुरू नाम कबीर रखवाया था। शिष्य तो बन गए 64 लाख पथे हम पढ़ अज्ञान। यहाँ जीवत राम पाल भगवान। शिष्य तो बन गए 64 लाख पथे हम पढ़ गए ज्ञान। जीवत राम पाल भगवान हरियाणा के सारे जेल में बैठ गए भगवान। जीवत राम पाल भगवान जीवत राम पाल भगवान अपने शिष्यों की गलती का भुगत रहे भुगतान। जीवत राम भगवान। पांचवी बार में 28 साल पहले गरीबदास बन आया था। पांचवी बार में 28 साल पहले गरीबदास बन आया था। कबीर सागर में होगी थी मिलावट फिर गौरा लिखवाया था। कबीर सागर में होगी थी मिलावट फिर गौरा लिखवाया था। अपने विधान की करी सूरत से अब आया वो काम। जीवत राम पाल भगवान अपने विधान की करी सूरत से अब आया वो काम। जीवत पाल भगवान हरियाणा के सारे जेल में बैठ गए भगवान। जीवत राम पाल भगवान अपने शिष्यों की गलती का भुगत रहे भुगतान। जीवत राम पाल भगवान जीवत राम पाल भगवान। 8 सितंबर 1951 को प्रगट हुए हरियाणा में। 8 सितंबर 1951 को प्रगट हुए हरियाणा
भगवान जीवत राम पाल भगवान हरियाणा की सार जेल में बैठ गए भगवान जीवत राम पाल भगवान जीवत राम पाल भगवान अपने शिष्यों की गलती का भुगत रहे भुगतान जीवत राम पाल भगवान जीवत राम पाल भगवान सत्संग जैसे पुण्यात्माओं आप सभी को पता ही है कि हमारे सतगुरुदेव परमात्मा आज हरियाणा की हिसार जेल नंबर 2 के अंदर बैठे हैं और वहां पर बैठने का आप सभी को कारण का भी पता है कि हमारे सतगुरुदेव जी वहां पर इस बुरी दुनिया के तस्वीर क्यों सह रहे हैं। हम नीच और कुकर्मी शिष्यों की वजह से ही हमारे मालिक को ये तस्वीरें सहने पड़े हैं, वरना इस दुनिया की जो चौरस्ता भगवान की भी कोई औकात नहीं थी कि मेरे मालिक का एक सिर का बाल भी बांधा कर सकता था। लेकिन उस मालिक को उसके वचनों के विरोध चल करके हमने आज हमारे परम पिता उस परमेश्वर की उस हालत के जिम्मेवार हम स्वयं के हैं। लेकिन अभी भी साफ संगति के माध्यम से मेरे सतगुरुदेव जी ने हम सबको इस काल की चपेट से बचने के लिए एक सुनहरा मौका दिया है, अगर हम बच सके। इस सात संगति के अलावा अब दूसरा उस मालिक से जुड़ने के लिए कोई मार्ग नहीं है, न कोई रास्ता है जिससे हम अपने सतगुरुदेव जी को प्रसन्न कर सके। लेकिन मालिक ने हम तुच्छ बुद्धि जीवों के ऊपर इतनी दया करी। पहला नंबर तो मालिक ने अपना वो विधान, अपना ज्ञान, अपना तत्व ज्ञान 27 साल तक हमारे सामने दिन रात करके उजागर किया, रूबरू किया। लेकिन तब भी हम आश्रम में रहते सहते अपने मालिक को नहीं पहचान पाए, उसके उस तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाए। उसके बाद जब काल भगवान ने अपने उस परिवार को, मालिक के उस परिवार को नियमित बनाया और वहां पर उन्होंने कमेटी का रूप लेकर के जो बरवाड़ा कांड को अंजाम दिया, उसके बाद मालिक ने अपने कुछ सबसेवक बच्चों को नियमित बना करके ये सब संगतियां चलवाई जो लगातार आज सन 2015 से शुरू है। इनके माध्यम से मालिक ने आप और हम सभी के ऊपर एक दया दी और उस दया को भगवत भाई बहनों अभी विचारना नहीं है। हम भाड़ में जाए मैनेजमेंट और भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए हमारा परिवार। अगर अपने मोक्ष को करवाना है तो हम सबसे पहले अपने आप का देखें। हमने अपने परिवार के बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने समाज और इस देश और दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दो। अगर हमने सचखंड सतलोक के अंदर जाना है तो सबसे पहले मालिक के उन वचनों को हमने अपने ऊपर लागू करना होगा। हमारे उन अंदर बैठी उन कमियों को खुद ही इस छटनी के माध्यम से उनको उजागर करके बाहर निकालना होगा। जिस प्रकार चाय के अंदर से उस मक्खी को बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार इतना तत्व ज्ञान सुनने के पश्चात अगर हमारे अंदर कोई मैल है, कोई गंदगी है, तो हमें इस तत्व ज्ञान आधार रूप जो सत्संग के माध्यम चला रखा है मेरे मालिक ने, उसके माध्यम से हम अपने आप को साफ कर सकते हैं, अपने उस अंदर के गंद को धो सकते हैं और उस मालिक से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। अब हमारे बीच में ना तो बल्कि अब तो वो भी नहीं, दाढ़ी मूंछ वाला कबीर परमेश्वर भी नहीं रहा जिसके कारण हम यहाँ लगा सकते थे। अब तो हमारे सीधे अपने मालिक से कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें किसी JESU या रामदेवानंद जी या चिंतानंद जी महाराज किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं रही है। अब तो हमारा सीधा SDO से जो निजधाम सतलोक का SDO है, वो राजा है मेरा परमेश्वर, उससे सीधा हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमारे बीच में कोई विचोला नहीं रहा है। अगर अब भी हम यहाँ रह गए, अगर आज भी हमने अपने अंदर की कमियों को नहीं निकाला तो युगों अंदर के बाद में अगर बाद में मौका लगे ना लगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम आज से पहले जो 64 लाख शिष्य हुए थे उनको गालियां देते हैं, उनको भला बुरा बोलते हैं कि मालिक उनके सामने आ रहे थे वो पहचान नहीं पाए, वो कोई और लोग नहीं थे। सूक्ष्म वेद है, उसके बारे में जब मालिक हम सब सार्वजनिक तौर पर हमारे सामने रूबरू करेगा, उसको माध्यम बना करके जब समझा जाएगा तो
अपने इन सिद्धांतों को समझकर अपने इस मालिक को पहचान करके हम अपने अंदर हो रही उपलब्धियों को दूर करके इस मोक्ष के लायक बन सकें। मालिक ने तो बहुत संघर्ष किया और मालिक आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अगर फल है, अगर कोई कमी है, अगर हम अपने इस मकसद में असफल है तो वो हमारी त्रुटियां हैं, हमारी कमियां हैं। भक्त भाई बहनों, 2014 से पहले उस काल भगवान ने जो वो भी तीनों लोग का स्वामी है, उसने जब देख लिया कि इस परम संत रामपाल जी भगवान से इसके बच्चों को, इसके शिष्यों को मैं इनसे दूर ऐसे नहीं कर सकता। ना किसी को पॉलिटिक्स सेंटर से, ना किसी सरकार के माध्यम से, ना किसी मीडिया के माध्यम से, ना किसी अन्य संत समाज के माध्यम से वो संत रामपाल जी से उसके शिष्यों को तोड़ सकता था। काल भगवान ने निमित्त बनाया संत रामपाल जी से तोड़ने के लिए, तो किसको? उसके परिवार को, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई विश्वास करेगा, इस ज्ञान से दूर होगा तो उसको परिवार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। वरना संत रामपाल जी से उसके शिष्यों को तोड़ना खाला जी का बारा नहीं है और काल के बस की बात नहीं थी। तो उसी प्रकार आज जो हम सब बने बैठे हैं, हमारे सामने एक सबसे बड़ी अभी ये समस्या आएगी कि हमने देश, दुनिया, समाज, भाईचारे, रिश्तेदारी की समस्या को खत्म कर दिया। हम शायद उनको नहीं मानते कि अब कोई आए जाए, बाद में जाए सब, लेकिन अब हमारे सामने क्या समस्या आएगी? अपना परिवार, हमारा खुद का, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारा खुद का परिवार। अब हमें किसकी चिंता लगी? अभी ये भी गलती करे, हमें उनकी चिंता लगी है। हम उनको इस लाइन पे लगाने के लिए सोच रहे हैं। ये समय बहुत कम रह रहा है, अब ज्यादा टाइम नहीं है। 2028 या 2024 तो रहने के लिए मत पड़ा है। ये नहीं पता कि धरती कब पलटा खा जाए। जिस प्रकार से आसमान में चलने वाले हवाई जहाज है ना, जब उनका पता ही लगता है कि वो धरती पर आके गिर चुके